पब्लिक फर्स्ट न्यूज़ के खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद गौतम जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं आज आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। कुछ ऐसे मुद्दे हैं आज के टाइम पे जो मेरे ख्याल से सारी दुनिया में सब इसका जवाब जानना चाहते हैं, और सबसे पहला प्रश्न जो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी वो होगा पाकिस्तान के बारे में। जिस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सत्ता जो है पूरी इधर से उधर हो गई है, तो क्या है पाकिस्तान का आगे का भविष्य? पाकिस्तान की कुंडली और ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए अगर माना जाए तो अभी नवंबर के चतुर्ग्रही योग और इसके पूर्व वाले जो ग्रहण का प्रभाव था, जो कि एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़े थे, इसके पूर्व की जो स्थितियां थी वो भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया था। देखा जाए तो पाकिस्तान की कुंडली में जो ये चतुर्ग्रही योग का प्रभाव है जो इसी नवंबर महीने में बना है, तो चतुर्ग्रही योग की एक निश्चित स्थिति होती है। कहते हैं कि एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंच खेचरा पिलवन्तु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। अर्थात तो एक राशि में जब 4-5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर स्थितियां अनुकूल नहीं बनती हैं। और ये चतुर्ग्रही योग तुला राशि पार करके और ये कन्या राशि पार करके और तुला राशि में बना है। तो ऐसी स्थिति में आगामी दिसंबर में भी चतुर्ग्रही योग और जनवरी 2023 में शनि का राशि परिवर्तन पाकिस्तान में भारी परिवर्तन करा रहा है। तो जिस तरह से आपने परिवर्तन की बात की है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन पाकिस्तान में आ गया है। शहबाज शरीफ जी की सरकार है, क्या लगता है आपको कब तक टिकेगी ये सरकार? बहुत अच्छा प्रश्न है। पब्लिक फिस्ट चूँकि आगामी जो स्थितियां हैं उसको देख के चलती है और आगामी जो हमारे संभावनाएं हैं उस पर वो पूरा अनुमान भी लगाना जानती है, तो इसके लिए पब्लिक फर्स्ट को धन्यवाद। ज्योतिष के अनुसार अगर हम बता दें तो अगर ये जो वर्तमान समय पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी हैं और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जी, इनकी जो जोड़ी है वो ज़्यादा समय की स्थितियां नहीं झेल पा रही है। देखा जाए तो ये 18-19 जनवरी 2023 में जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, इनके कद में भी परिवर्तन होगा, स्थितियों में पद में भी परिवर्तन होगा। तो कद और पद में दोनों में परिवर्तन होने के कारण हो सकता है कि इनको बहुत ही जल्द अपना यह कार्यकाल समाप्त करना पड़े। और ऐसी स्थिति में जब कोई देश का प्रधानमंत्री अपने पद से पदच्युत हो जाता है तो वहाँ पर या तो जल्द ही चुनाव की संभावनाएं बन जाती हैं और या फिर सेना में भी परिवर्तन होता है और सेना वहाँ पर उस देश को अपने नियंत्रण में ले लेती है। तो आपको लगता है कि यह देश भी सेना के नियंत्रण में आने वाला है? हाँ बिल्कुल। अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो सेना की स्थिति है तो उसमें भी शनि के साथ आने के, और शनि के चूंकि कुंभ राशि में आएगा, भारत की ये प्रभाव राशि है, तो कुंभ राशि में शनि के आने के बाद जो भारत के जो शत्रु देश हैं तो शत्रु देशों में निश्चित तौर पर फर्क पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो पाकिस्तान की सेना है तो सेना को निश्चित तौर पर अभूतपूर्व परिवर्तन देखना पड़ेगा। अगर सेना के जो वर्तमान समय पर मुखिया हैं बाजवा जी, तो बाजवा के लिए कोई विशेष ग्रह योग अभी बल नहीं प्रदान कर रहे हैं, ना ही उनकी जन्मपत्री में बल प्रदान हो रहा है, ना ही उनको भाग्य बल प्रदान हो रहा है। तो ऐसे में वो निश्चित तौर पर दोबारा जो कार्यकाल है वो दोबारा कार्यकाल पूरा करने के लिए जो आगे उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, ऐसी संभावनाएं ज्योतिष में व्यक्त नहीं की जा रही। और यहाँ हमने सेना को देख रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनके वो संभाल सकते हैं नियंत्रण, तो इमरान खान का क्या होगा, उनका क्या भविष्य है? वर्तमान समय पर इमरान खान के जो ग्रह हैं और मेष राशि की जो स्थिति है, उनकी आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व को बहुत ही निखार रही है। और ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की अगर दोबारा एंट्री होती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में कुछ सुधार की स्थितियां बन रही हैं। अन्यथा पाकिस्तान को निश्चित तौर पर कोई बचा नहीं सकता है और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में भी अभी तत्कालिक 2023 में बढ़ सकता है। और अगर इमरान खान की जो वर्तमान समय के ग्रह थे, जिस समय पर इमरान खान को पदच्युत हुए थे, जिस समय पर वो प्रधानमंत्री पद से
हटाए गए थे या बुसरा बी ने उनसे अलग हुई थी, तलाक लिया था, तो उस समय से लगातार ये ग्रह उनके पक्ष में नहीं थे। लेकिन अभी कुछ समय से जो पब्लिक वाला घर है, जो पब्लिक वाला मतलब जनता का घर है, ये जनता उनको साथ दे रही है। तो जनता में जब साथ मिलता है किसी का, तो निश्चित तौर पर राजनेता आगे बढ़ जाता है। तो पुनः जो उनकी खोई हुई शक्ति है, ताकत है, तो इमरान खान को प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये पूर्णता की ओर वो भी नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आगामी चुनाव हैं और उसके जल्दबाज होने के, तो फिलहाल चुनाव तो जल्दबाजी में नहीं होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए शासन प्रशासन व्यवस्थाएं सेना के हाथ में आ सकती है। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि टुकड़े होने के चांसेस हैं, तो हम मान सकें अब कि उनके ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह से ही बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान की बारी है टुकड़े होने की। जी हाँ, इसकी भविष्यवाणी हम बहुत पूर्व में हमारे संस्थान के माध्यम से, ज्योतिष मठ के माध्यम से हमारा एक रिसर्च है, क्योंकि ये रुद्रबीसी चल रही है, और इसकी भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से ही हम 2018 में कर चुके थे कि 2023 के बाद कभी भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और इसमें सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान वासियों की होगी, लेकिन इसका संपूर्ण ठीकरा भारत पर छोड़ा जाएगा। और इसमें आपको क्या लगता है चीन कितना हिस्सेदार रहेगा इन सारी चीजों में? चीन की जहां तक देखा जाए तो राशि मेष का प्रभाव है और इसके स्वामी मंगल हैं, और मंगल अभी वर्तमान समय पर कमजोर स्थिति में जा रहा है, और मेष राशि में ये ग्रहण भी अभी पड़ा था, चंद्र ग्रहण जो कि खग्रास ग्रहण था। तो जो ऊर्जाएं हैं और जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी बाधित हुई हैं। तो चीन चूंकि अपनी जो चालें हैं, तो चीन की चालों से बहुत सारे देश ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, गंभीर संकट में आ जाएंगे, और कई देशों का तो भविष्य में चीन की चालों से संकट, कई देशों में भविष्य उसका संकट में आ जाएगा, और कई देशों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे चीन की जो चालें हैं वो ग्रह योग की दृष्टि से बन रही हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि चीन पूरी दुनिया में अलग थलग दिखेगा। तो पाकिस्तान का भविष्य तो हमने जान लिया है, और यहाँ पर आज हमारे साथ पंडित गौतम जी मौजूद थे। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे साथ शामिल हुए। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट न्यूज़। मैं हूँ स्वाति जैन, सर्वदा भारतीय। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन, और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।